बिहार प्रदेश जनता दल युव चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एल बी सिंह का आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार। आशा है आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे एवं स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त बहुत धूमधाम से मनाए होंगे। सबसे पहले मैं इस 13वीं संडे संवाद में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबों का अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और हमारे द्वारा आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का संडे संवाद बहुत खास है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के उद्बोधन की कुछ प्रमुख बातों को हम आपके सामने रखेंगे। बिहार में बुनियादी ढांचों से जुड़ी हुई योजनाओं के लिहाज से पिछला सप्ताह बहुत ही बेहतर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने अनेक योजनाओं जनता को समर्पित किए। कई योजनाओं का शिलान्यास हुआ। इन बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार में फिर एक नया रिकॉर्ड बना है। अपना ही रिकॉर्ड टूटा है। शराबबंदी के मामले में हम लोग ह्यूमन चेन बनाए थे, उसका रिकॉर्ड टूटा। जो 19 जनवरी 2020 को 5 करोड़ 16 लाख लोग भाग लिए, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा बाढ़ और कोरोना की स्थिति पर आपको अपडेट करेंगे और अन्य बातें भी होगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के उद्बोधन तो आपने अवश्य सुना होगा। अपने वचन में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारे का वातावरण कायम रहे, पर्यावरण का संरक्षण हो, राज्य को कोरोना महामारी से मुक्ति मिले। सभी चुनौतियों के बावजूद हमारे बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारा अतीत गौरवशाली है और विरासत समृद्ध रहा है। हम इसी ऊंचाई के फिर से प्राप्त करना चाहता हैं। मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन में से आज हम केवल कुछ प्रमुख विषयों की चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जाएगा। किसान का कोई खेत बिना पानी का नहीं रहेगा। पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय के शिक्षकों के सेवा शर्तों को बेहतर बनाने के लिए नई सेवा शर्त नियमावली लागू की जाएगी और उसके सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जाएगा। सभी पंचायतों में एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 33,916 शिक्षकों की बहाली भी की जाएगी और जिस पर नियुक्ति की कार्रवाई की प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ हो जाएगी। आरा मिल से संबंधित उद्योगों को राहत पहुंचाने के लिए नया कानून लाया जाएगा। राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में उन्हें नियोजन की जाएगी। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के दिन खिलाड़ियों के लिए 250 से अधिक पदों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला जाएगा। अगस्त माह में 5,000 नर्सें, 4,000 डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। सितंबर माह में 17 से 50 से अधिक लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एवं सैनिटरी इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाएगी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा 4,000 सहायक प्राध्यापकों पर नियुक्ति की जाएगी। कोरोना से ठीक हुए लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने पर उनको धन्यवाद देते हुए 5,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया जाएगा। गया शहर, बोध गया शहर और राजगीर शहर में गंगा का पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर कि कार्य प्रारंभ हो गया है। हम अब उस पहल पर अपनी बात रखने के लिए आपसे 2 मिनट का वक्त लेंगे, जिसके जरिए हम सब हर सप्ताह जुड़ते हैं। हम सब के लिए बेहद खुशी की बात है
कि सकारात्मक राजनीति की दिशा में हमारी नई और अनूठी पहल संडे संवाद की 3 महीने हो गए। किसी राजनीतिक दल के लिए यह अपने तरह का शायद पहला प्रयोग है जिससे वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ता भी जनता से जुड़ते हैं और सरकार द्वारा किए कार्यों की जानकारी देते हैं। हम जनता से सीधे संवाद करते हैं, जनता के हितों की बात करते हैं, जनता के सामने सरकार की तरफ से किए जाने वाले विकास कार्यों और विकास योजनाओं पर तथ्यों और आंकड़ों के जरिए अपनी बात रखते हैं। आप सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और जनता दल यूनाइटेड के सभी वरिष्ठ नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक की पहचान हमेशा जनता के जाकर संवाद करने की रही है। हम सब जनता के बीच के लोग हैं और जनता के बीच ही रहते हैं। हाँ, कोरोना काल के दौरान में थोड़ा मुश्किल हो गया था, इसलिए आप सबसे बातचीत और सुझाव के लिए हमने फेसबुक के जरिए नई संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया। नाम के काम न्याय के साथ विकास माननीय मुख्यमंत्री जी का मूल मंत्र है और उन्होंने हमेशा सकारात्मक राजनीति की है। संडे संवाद के माध्यम से हमने उसी दिशा में चलने की पूरी कोशिश की है। राजनीतिक बयानबाजी से अलग इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम वही आपसे बात करते हैं जो आपके परिजनों और बिहार की जनता की तरक्की और खुशहाली से संबंधित है। आपको याद ही होगा कि संडे संवाद के जरिए सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, उद्योग, रोजगार, कृषि, सिंचाई जैसे अनेक विषयों पर आप सबसे बातचीत की है। यह एक सकारात्मक राजनीति का उदाहरण है। कोरोना आपदा से दुनिया जूझ रही है, हम सब के लिए भी ये चुनौती का वक्त है। संडे संवाद के जरिए हमने हर सप्ताह आप सभी का हालचाल जाना, कोरोना से कैसे बचा जाए, इस पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार कोरोना से निपटने के लिए क्या क्या काम कर रही है उसका आपको ब्यौरा हमेशा देते रहे। बिहार की अन्य आपदा बाढ़ का भी मामला सामना करना पड़ता है, हमने उस पर भी आप सबसे बातचीत की। इस माध्यम से हमने आपको बताया कि किस तरह से बाढ़ में जनता के हित में कार्य किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री जी जा करके बाढ़ पीड़ित एरिया में जा करके उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। उनके द्वारा निरीक्षण किया गया, कई कैंपों का, राहत शिविर कैंपों का निरीक्षण किया गया, खान पान की जानकारी ली गई और सबको इसका बहुत ही उसका असर पड़ा, जिससे लोगों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन हुआ। प्रत्येक बिहार की एक का नाम बाहर हमने उस पर भी आपसे बातचीत की है, जो कैसे मदद की जा रही है। क्षेत्र में जाकर जनता से बातचीत कर हम लोग के कार्यकर्ता भी करते रहते हैं और उन्हें प्रोत्साहन देते हैं और कार्यकर्ता के रूप में उन्हें सहयोग देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि अभी तक 5 लाख से ज़्यादा 16 जिला बाढ़ से प्रभावित रहा है और वहाँ पर जो लगभग 80 लाख से ज़्यादा बाढ़ पीड़ित लोग हैं, सबों को आर्थिक स्थिति देने का प्रावधान है। 6-6 हज़ार रुपया काफ़ी लोगों को दी जा चुकी है उनके खाते में, और जो बचे हुए हैं उन लोगों को तुरंत दी जाएगी। तो इस ढंग से बाढ़ का भी व्यवस्था सब कुछ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 12 अगस्त को सड़क और पुल की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 5,024 करोड़ की लागत से योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। इनमें 3,516 करोड़ की लागत से जो पुल बने हैं, जो पुलिया बना है, उसका उद्घाटन किए। बड़े बड़े सड़कों का उद्घाटन हुआ, काफ़ी बड़े बड़े सड़कों का उद्घाटन हुआ, जो कई का महासेतु का उद्घाटन किया गया। तो इस कोरोना के स्थिति में भी किसी भी ढंग की कोई कमी नहीं की गई। विकास कार्य से जुड़ा हुआ जो भी मामला है उस पर मुख्यमंत्री जी का पूरा ध्यान रहा। बार बार आप सब जानते हैं कि सड़क की स्थिति कैसी थी।
जर्जर स्थिति थी। 15 साल पहले गड्ढा में सड़क था या सड़क में गड्ढा था, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो मुख्यमंत्री जी ने कितना सड़क का काम किया, जो सर पिछले पहले 5 साल में 6,000 से ज़्यादा किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया। फिर प्रति 5 साल, अगला 5 साल करते हुए सड़कों की, ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य काफ़ी हुआ। स्टेट हाईवे का काफ़ी काम हुआ। नेशनल हाईवे मान लीजिए भारत सरकार का आइटम है, कार्यक्रम है, लेकिन इन्होंने गांव के सड़कों का निर्माण किया। और अभी स्थिति ये बन गई है कि सड़क लगभग बिहार के से गांव जुट गया है। इनकी जो इच्छा थी, पहले बार इन्होंने बताया था कि 6 वर्ष हम लोग बिहार के किसी भी हिस्से से 6 घंटा में पटना पहुंच जाएंगे, और टारगेट पूरा हो गया। अब प्रयास चल रहा है कि उसे 5 घंटा में कैसे पूरा किया जाए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी राज्य के या देश के विकास के लिए। सड़क संपर्क सबसे महत्वपूर्ण है। गंडक में आप देखे होंगे, इधर ही मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़ा महासेतु का उद्घाटन किए थे। तो जिससे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और जो शेष हिस्सों से एक कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गया है। तो हर दिन तो ये काम करते रहते हैं। आप देखे होंगे भवन निर्माण का काम हुआ है, कई के इतने अच्छे अच्छे भवनों का उन्होंने उद्घाटन किया, जिससे कि बिहार में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी भवन जर्जर अवस्था में थे। सरकारी भवनों की जो हालत थी आप सभी जानते हैं। तो सरकारी भवनों का ये जर्जरपन को कम किया गया। आज आप जाइए, कितने बड़े बड़े भवन बने हुए हैं। आज गांधी मैदान के बगल में जो ज्ञान भवन है, अशोक सम्राट कन्वेंशन हॉल है, आज उसको देखिए, एकदम खुशी से सीना चौड़ा हो जाएगा आपका। जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर, जिसमें कि ज्ञान भवन भी है और उसमें बापू सभागार भी है। 5,000 क्षमता की बापू सभागार है। किसी भी जगह नहीं है। दिल्ली में विज्ञान भवन में 4,000 के लगभग जगह होगा, लेकिन ये 5,000 से अधिक की संख्या वाला ये ऑडिटोरियम है, जिसमें कहीं भी एक पिलर नहीं है। ये सब बिहार म्यूजियम देखिए, जो बेली रोड में है, क्या स्ट्रक्चर बना है बिहार म्यूजियम। अब पुराना म्यूजियम जो पटना म्यूजियम था, उसका भी जीर्णोद्धार हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी कल भी बोले हैं, जो हम चाहते हैं जो दोनों को, पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को एक साथ जोड़ें, अंडरग्राउंड जोड़ें। तो ये इनकी क्षमता है। अब पुलिस भवन को देखिए, जो पुलिस भवन बना है बेली रोड पर ही है, जो सरदार पटेल भवन नाम दिया गया है, जिसमें कि पुलिस मुख्यालय और आपदा प्रबंधन मुख्यालय है, इसका भी उन्होंने उद्घाटन किया। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसे गिनाया नहीं जा सकता है। स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो पुलिस भवन बना है, जो आपदा प्रबंधन भवन बना है, उसमें भूकंप आने पर 9 रिक्टर तक उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक मिसाल है इस ढंग के मजबूत भवन बनाने का। तो इस ढंग से हर समय अस्पताल का उद्घाटन हुआ है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 250 के लगभग बेड और 10 तल्ला भवन का उद्घाटन हुआ है। तो हर क्षेत्र में तो काम हो ही रहा है, जो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। सर बिजली का पहले भी बार कर चुके हैं। मुख्यमंत्री चाहते थे जो हर एक गांव में बिजली हो, हर एक घर में बिजली हो। इस टारगेट को रखे थे 2018 के दिसंबर तक पूरा करेंगे, लेकिन इसे उन्होंने 2018 के अक्टूबर तक ही पूरा कर दिया। तो मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं उसको करते हैं। अब ये बाढ़ की स्थिति के, चूंकि बाढ़ ऐसी समस्या है जो चूंकि नॉर्थ बिहार से नज़दीक में नेपाल है, नेपाल की जो रिवर्स है, माउंटेन हाई लेवल है, वहाँ से पानी निकलता है और बिहार में फैलता है, खास के उत्तरी बिहार में फैलता है। उसको रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। डैम भी उतना नहीं है, चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इसको इधर भी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री की जब वार्ता हुई थी, इन्होंने ये सलाह दिया जो नॉर्थ बिहार में जो रिवर है कोसी से, उसको दक्षिणी भारत के नदियों से जोड़ा जाए। इनका ये था, जिससे कि जो पानी बहुत नेपाल से आता है उसको डाइवर्ट कर दिया जाए, जिससे कि कृषि में, सिंचाई में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिए, इस दिशा में वे कार्य करेंगे। तो ये तालमेल बहुत ही अच्छा है। जो भी सकारात्मक सलाह दी जाती है उसका सम्मान किया जाता है, चाहे प्रधानमंत्री के स्तर पर हो या भारत सरकार के स्तर पर हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाह को बहुत ही वजन दिया जाता है।
अब आप इसके बारे में बात कीजिए, कोरोना संकट के बारे में। कोरोना एक बहुत बड़ी समस्या है, पूरा ऐसा थोड़े है बिहार में है, पूरे भारत में है, पूरे विश्व में है कोरोना के संकट। सारे लोग महामारी से लड़ रहे हैं, लेकिन बिहार में जो व्यवस्था की गई सब आपके सामने है, कुछ कहने की बात नहीं है। एक बहुत बड़ा कंसर्न था जो टेस्ट कम हो रहा है, तो टेस्ट की संख्या अभी बढ़ करके 1,20,25,000 प्रतिदिन हो रहा है। 1,20,25 प्रतिदिन हो रहा है। और आपको जान के खुशी होगी, पिछले एक सप्ताह से प्रतिदिन लगभग 4,000 के लगभग केसेस आते थे। 4,000 से 1-200 ज़्यादा कम आते थे, लेकिन कल का जो डाटा मुझे याद है उसमें 3,500-3,600 कुछ रहा होगा। तो इस ढंग से कोरोना के संक्रमण का रेट घट रहा है। आपको यह ध्यान देना है, जो काम तो चलेगा ही, काम काम होगा ही, इसी के साथ जीना है। और लेकिन वही है, जो डरना नहीं है, एक सावधानी से रहना है। 3 बात हमेशा बोला जा रहा है आपको। आप बाहर निकलिए, मास्क पहनिए, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बनाए रहिए, घर में बिना काम का बाहर मत निकलिए। तो ये सब बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन इसका बहुत महत्व है। घर में जो बुजुर्ग हैं, 65 वर्ष से उम्र के ज़्यादा लोग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो 10 साल के बच्चे हैं, सबों को ध्यान दीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और मैं पहले भी जिक्र किया था, जो वैक्सीन अब जल्द ही निकलने वाला है। ऑलमोस्ट कई कंट्री जैसे रसा में और कई देश हैं जो कि ट्रायल दे चुके हैं, उसको ह्यूमन बीइंग पर दिया जा रहा है। रसा के बारे में तो आप सब जान ही रहे हैं, जो वहाँ का जो पहला डोज था रशियन प्रेसिडेंट के डॉटर लड़की को दिया गया है। तो इस ढंग से यहाँ पटना एम्स में जो ट्रायल चल रहा था, सेकंड फेज का ट्रायल खत्म हो गया है, थर्ड फेज का ट्रायल होगा। तो यहाँ भी उम्मीद है कि अक्टूबर से नवंबर तक वैक्सीन का निश्चित रूप से कोई न कोई उपाय निकलेगा और हम लोग कोरोना के इस जंग में जीतेंगे ही। सब का मनोबल ऊंचा रहना चाहिए। आप कल कोरोना वार में, कोरोना के विरुद्ध जो हमारे चिकित्सक लड़ रहे हैं, जो हमारी नर्सेस लड़ रही हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ्स लड़ रहे हैं, जो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस लड़ रहे हैं, चाहे अन्य कोई प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारी जो भी हो, स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी लोग कर रहे हैं। तो मैं उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हमारे चिकित्सकगण को, विशेष रूप से नर्सेस को, पैरामेडिकल्स को, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस को, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को और ग्रामीण चिकित्सा कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बात का मैं जिक्र करना चाहूँगा। आप मुख्यमंत्री जी के भाषण में ये सुने होंगे, जो अंत में उनके अंतिम जो था, अंतिम भाषण का अंश जो था, उसमें मुख्यमंत्री जी ने बताया जो कितना काम किए ये तो बता पाए, आप लोग आजीज हो गए होंगे। क्योंकि धूप है, गर्मी थी, इसलिए वो आगे नहीं काम हुए हैं, जिसको कि अभी बता नहीं पा रहे हैं। इसी संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि ग्रामीण चिकित्सा कर्मियों के लिए आप सभी पिछले 40-50 वर्ष से सम्मान के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अभी जो है आपको सम्मान दिया गया। आपके प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई। पहला बैच निकला है, जिसका कि सर्टिफिकेट भी अभी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट नहीं हो पाया है। दूसरा बैच 30,000 का है, और जिसमें कि कोरोना के चलते समस्या आ गई है, नहीं तो ये बैच भी कंप्लीट रहता, ये भी कंप्लीट होता। इस ढंग से हम लोग आपके बारे में चिंतित हैं। और आपके एक कॉर्नर में कुछ लोग हमेशा नौकरी की ही बात करते हैं, तो बार बार बोला जा रहा है यह एक नई व्यवस्था है, पहले से इसका कुछ नहीं था। अब जैसे क्या होता है, यह प्रोटोकॉल है, MBBS कर गए तो आप सिविल सर्जन बनेंगे, आप MA PhD कर गए तो लेक्चरर बनेंगे, आप BPSC कर गए तो क्या कहते हैं डिप्टी कलेक्टर बन गए, IAS कर गए तो और ऊपर पद पर जाएंगे। ये चिन्हित है, लेकिन आपको जो प्रशिक्षण ये दिया गया है, ये नई चीज है। और पूरे देश में ये पहला स्टेट है जहां की राज्य सरकार द्वारा ये प्रशिक्षण दिया गया है।
तो एक तो उसको सरफेस में लाने में, उसको कार्य देने में आपको क्या जवाबदेही दी जाएगी, आपसे क्या क्या काम लिया जाएगा, किस ढंग से आपकी उपयोगिता है। आप बहुत उपयोगी हैं, जो बिहार के लिए आपका योगदान, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, तो सरकार ने सोच के ही इस कार्यक्रम को यहाँ लाए थे। तो आपसे अपील है, मैं के अध्यक्ष के रूप में हमने सरकार को प्रस्ताव दिए हुए हैं, जो जो ग्रामीण चिकित्सा कर्मी जो ट्रेंड हो चुके हैं उनको क्या क्या जवाबदेही दी जा सके, तो इसका रूपरेखा दिया गया है। और इस वक्त बहस चल रही है, हाई लेवल टीम की मीटिंग भी उस पर एक नहीं 2 बार हो चुकी है। तो इसका काफी इस पर वर्क किया चल रहा, टेक्निकली वर्क किया जा रहा है। इसका लीगल साइड भी, कानूनी की प्रक्रिया भी देखी जा रही है। तो मिला जुला के ये बड़ी काम है, इसमें वक्त लगेगा। और आप सभी जानते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं उसको करते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है, डॉक्टर साहब उन लोगों को समझा दीजिए, हम कुछ करेंगे, लेकिन वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है जो इलेक्शन में आप क्या अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप राज्य का विकास चाहते हैं, आप अपना उद्धार चाहते हैं, तो बिहार के इस सपूत को आपको तो मुख्यमंत्री चुनना ही होगा। अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो दूसरा तो कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है। तो जो व्यक्ति इतना आज 15 साल से राज्य को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए, हर एक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उतना ही काम हो रहा है, और आपके लिए चिंतित हैं, लेकिन कुछ प्रक्रिया के चलते विलम्ब हो रहा है। और दूसरी बात, और आप तो अभी नौकरी की बात कर रहे थे, सिर्फ एक बैच पास किए हैं, 16,000 जिसमें पास किए, 5,000 उसमें अनुत्तीर्ण रहे। तो दूसरे बैच का क्या होगा, तीसरे बैच का क्या होगा? बात समझ रहे हैं ना? तो एक ऐसा दोनों प्रोविजन है। एक कोई भी सरकार ऐसा नहीं है 5 लाख ग्रामीण चिकित्सा कर्मी को नौकरी दे दे। इसका 2 एस्पेक्ट होता है, जो उस कुछ लोगों को नौकरी जरूर मिलेगी, कुछ हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी जो कि स्वास्थ्य सेवा में काम करेंगे। लेकिन उससे भी बढ़ करके मैं ऐसा प्रस्ताव दे रहा हूं, जैसे एमबीबीएस हैं तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी है, मान लीजिए बीडीएस हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेंटल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस ढंग की कोई योजना तैयार करने का प्रस्ताव दिए हैं, जिससे कि आप जितने भी लाखों ग्रामीण चिकित्सक जो कि ट्रेंड हो जाएंगे, आपको किसी का डर नहीं रहेगा। अभी आप भयभीत रहते हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह रुकावट है, आप प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल नहीं है, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और बीच बीच में जब भी न्यायालय से दबाव पड़ता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और सरकार ही है, हम लोग ही हैं जो आप लोगों को बचाते हैं, बचाए रहेंगे, आगे बचाए रहेंगे। इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, और बढ़िया से धैर्य रखिए, धैर्य का फल मीठा होता है। और हमें लगता है जो बहुत दिन दूर नहीं है, अरे 2-4 महीना में कोई ऐसा चीज नहीं है जो वर्षों से काम नहीं हुआ। 2-4 महीना में ऐसा थोड़े है, इलेक्शन से पहले हो जाता है तो इस बार हो भी नहीं करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं, ट्रस्ट, जो विश्वास रखना पड़ेगा, और उसमें ही आपका, हम सबों का, आपके लिए जो हम लोग चिंतित हैं, आपके लिए कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे कि जो ट्रेंड हो, और सभी लोगों के लिए मैं सभी लोगों की बात करता हूं। मैं यह नहीं करता हूं एक बैच जो प्रशिक्षण ले लिए उन्हीं के लिए, आगे के लिए भी ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता रहे। आप जितने भी लोग हैं प्रशिक्षित हो करके, और आपको रजिस्टर्ड एक गवर्नमेंट के साइड से ये सेफ्टी वैल्यू रहेगा, एक सेफ्टी रहेगा जो आपको क्या क्या जवाबदेही दी जा रही है, इसके लिए आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। हमें लगता है जो ये सॉल्यूशन है। और धैर्य रखने से मेरा बार बार अपील मैं ये करता हूँ कि धैर्य रखा जाए, हर काम आपके हित में होगा। क्योंकि हम लोगों ने इस चीज को अब लाया, इस ट्रेनिंग प्रशिक्षण का कार्यक्रम, एक अगर कहा जाए तो ये किताब लिख जाएगी, कितना इसे मेहनत पड़ा है। प्रशिक्षण का कार्यक्रम कराया गया, और आगे नियोजन का भी जहां तक संभव होगा। और रजिस्टर्ड ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, दोनों चीज का फैसिलिटी है, जो एक रजिस्टर्ड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का भी एक प्रावधान करने जा रहे हैं, और दूसरा नौकरी, दोनों मिला जुला करके, जिससे कि जितने भी आप लोग ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मी हैं, सब कुछ आपके हित में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः अपील, धन्यवाद देता हूं। आप कोरोना के महामारी में सरकार को जो सहायता कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे, और आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।